वेलकम टू बाराने रहमत और आप सबको वेलकम करते हैं हमारे सेगमेंट हयाल अल फलाह में। हयाल अल फलाह इज़ ऑल अबाउट डेली ब्रिंगिंग टू यू ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स जो आपको फ़लाह के रास्ते की तरफ दावत दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो यकीनन किसी भी माशरे की एक गैप को देखते हुए, किसी चैलेंज को समझते हुए और ख़ास तौर पर खल्क़े खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, ऐसे वसाइल मुहैया करते हैं जो शायद उनके पास ख़ुद मौजूद नहीं थे, और इस काम में, इस फ़लाह खैर में आपको भी दावत देते हैं कि आप आइए और इनका साथ दें। हमने अभी तक के प्रोग्राम्स में हमेशा हर रोज़ एक ऐसे इदारे को फ़ीचर किया है जिसका काम यकीनन बहुत इम्पैक्टफुल है। कई सालों से आज का भी हमारा चुना हुआ इदारा अपने काम में मशगूल है। 2005 में इन्होंने 40 बिस्तरों से शुरू होने वाला ये इदारा आज तकरीबन 300 बेड्स पे ये मुश्तमिल है। इट्स द कोही गोट हॉस्पिटल। इनकी टीम हमारे साथ आज मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं इसके चीदा नकात की तरफ बात करूँ तो तकरीबन 2.25 लाख मरीज़ों को मुफ्त इलाज इसने प्रोवाइड किया है सिर्फ साल 2021 में। इसके गिरदो नवा में यानी 100 किलोमीटर तक के इलाके में जहाँ ख़वातीन को खुसूसन अगर कोई भी तकलीफ़ हो तो कोई भी हस्पताल मैसर नहीं था, तो दे आर मेकिंग ए ह्यूज इम्पैक्ट। सिर्फ 2020 में तकरीबन 76,000 से ज़्यादा मरीज़ों को इलाज की सहूलत मुहैया की गई है। सो यू कैन सी द इम्पैक्ट दैट दे हैव बिन क्रिएटिंग। इसके अलावा बहुत सारे फलाही मंसूबे भी हैं जिसमें ज़्यादतीज़ का सेंटर के क़याम है, बच्चों का इंतहाई निगहदाश्त का अवार्ड है, OPD की रेनोवेशन है, और साल 2022 में इन्होंने नए कई इनिशिएटिव्स भी लिए हैं जिसके बारे में इनकी टीम भी आपको आगाह करेगी, ताकि अगर आप चाहें तो आप इस कार्य खैर में इनके साथ हिस्सेदार बन सकते हैं। मैं अक्सर समझती हूँ कि वाकई ये दावत है, एंड दैट इज़ वाई वी कॉल दिस सेगमेंट हयाल अल फलाह, कि आप फलाह के रास्ते की तरफ आएँ। एक इंसान तनहा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब ये कारवां बनता है, जब इस तरह के इदारे मौजूद होते हैं, तो यकीनन आप और मैं सिनर्जाइज़ करके अपने इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इनकी टीम से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहीन ज़फ़र और सैयद इरफान कादरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मौजूदगी का। व्हाट अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव। एवरी रमज़ान आप लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन साल 2022 के जो प्लान्स हैं मैम, दे लुक वेरी एक्साइटिंग। मुझे प्लीज़ इसके बारे में और बताइए, और हमारे व्यूअर्स को भी। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको इनवाइट करने का और ये चांस देने का कि यहाँ बात की जाए। कोही गोट हॉस्पिटल एक बहुत ही मुनफरिद अस्पताल है जहाँ कैश काउंटर नहीं है, जहाँ कोई कैश काउंटर नहीं है। इट्स ओनली फॉर वुमेन जी और चिल्ड्रन। तो एनी वुमेन शी कैन वॉक इन एंड शी कैन गेट फ्री ट्रीटमेंट, फूड, रेजिडेंस, एवरीथिंग। जी। तो यहाँ हर साल हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाते हैं और इसको हर साल 2005 से अभी तक छोटी सी क्लिनिक से स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ तक पहुँच चुका है। तो हर साल इसमें कुछ ना कुछ एडिशन होती रहती है। बेसिकली मैं इसका तारुफ करूँ, ये स्टार्ट हुआ था फिस्टूला के पेशेंट के लिए। फिस्टूला एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें औरत को बहुत मुश्किल डिलीवरी हो और उसके बाद उसका यूरिन और स्टूल लीक होना शुरू हो जाए सही कंटिन्यूसली। शी हैज़ नो कंट्रोल ऑन इट। और ऐसी औरतें आमतौर पे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होती हैं और इनको फिर कम्युनिटी से निकाल दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है। बहुत दे सफ़र अलॉट और उनका ट्रीटमेंट हो नहीं पाता है। तो बेसिकली उनके लिए शुरू हुआ था फिस्टूला हॉस्पिटल करके, और वहाँ से फिर तरक्की करते करते यहाँ तक पहुँचा है। हमारे प्रोजेक्ट्स में जो कि कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट्स है और आगे इसको हमें और बढ़ाना है, मिडवाइफरी स्कूल हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मिडवाइफ्स वो हेल्थ वर्कर होती हैं, ख़वातीन जो हमल में और डिलीवरी में औरत को हेल्प करती है। दाइनिक हैं, ये पढ़ी लिखी होती हैं, दे आर सर्टिफाइड। ओके, बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ दाई एंड अ दाई पढ़ी लिखी नहीं होती। अच्छा। उसने अपनी अम्मा से जो सीख लिया, उसमें कितना कुछ वो गलत कर रही है वो उसको पता नहीं है। अच्छा, और मिडवाइफरी स्कूल बेसिकली आपको ट्रेन करता है? पूरी ट्रेनिंग है, पूरी एजुकेशन है इनका। 2 साल के पूरा सर्टिफिकेट है सिंध हेल्थ बोर्ड और फिर नर्सिंग काउंसिल से सर्टिफाइड होती हैं। इनका फिर मास्टर्स भी होता है, इनका बैचलर्स भी होता है, फिर मास्टर्स भी होता है। तो हम अभी मिडवाइफरी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, डिप्लोमा 2 साल तक का, और हर साल 200-250 लड़कियां हमारे पास से पास होकर निकलती हैं। और यूजुअली ये इंटीरियर सिंध, इंटीरियर बलूचिस्तान, इस इलाकों से आती हैं मैट्रिक पास लड़कियां, और यहाँ से सीख के ट्रेनिंग करके जाती हैं, तो अपने इलाके में मेटर्निटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, सेफ मदरहुड। अच्छा, और आज भी आप देखें कि मदर एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी हमारे मुल्क में वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स है, ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में। तो यकीनन इस तरह की सर्विसेज की, इस तरह की क्वालिफाइड स्टाफ की हमें बहुत ज़रूरत है। तो ना सिर्फ ये कि एक फलाही इदारा मौजूद है जहाँ पे ये ख़वातीन की रसाई मुमकिन है बेहतरीन हेल्थ केयर से, बट टू प्रिपेयर फॉर द डेज़ टू कम, बिकॉज लुकिंग एट द पॉपुलेशन नंबर्स, हमें मज़ीद इस तरह के ट्रेन स्टाफ मेम्बर्स की ज़रूरत है। इरफान साहब, मुझे बताइए कि इतने सालों में आपने क्या इम्पैक्ट महसूस किया है, क्योंकि जिस तबके की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे सेहत वैसे ही एक बहुत सेकेंडरी प्रायोरिटी होती है, उसको लेके नहीं चलते, और वो भी ख़वातीन की सेहत। आप क्या समझते हैं कि अब आगही से और इस फैसिलिटी के होने से कुछ रवैयों में, समाजी रवैयों में तब्दीली आई है?
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शाहीन ज़फ़र मेरी बहन भी हैं, बड़ी बहन है, तो इनके साथ मिलकर ये सफ़र जो 2005 का शुरू हुआ था, बल्कि इसको हम इस तरह से कहेंगे 2091 में 2019 में हमने ये सिलसिला शुरू किया, 91 में। इसके बाद ये सिलसिला 2005 में पीक पड़ गया, जब हमने शुरू ही इस तरह किया कि मिडवाइफ को आगे लाना चाहिए हमें। तो हमारा स्लोगन भी यही है, अगर माँ को बचाना है तो मिडवाइफ को आगे लाना है, और मिडवाइफ पे हमने बहुत अच्छे से काम किया। इस दरमियान में फेस्टुला हमारे साथ लिंक होता है कि आप हैरान होंगी सुन के कि पिछले 1 साल के अंदर एवरेज 1000 फेस्टुला रिपेयर होते हैं जो पूरे पाकिस्तान से आते हैं। 9 सेंटर हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, जो कॉम्प्लिकेटेड फेस्टुला होता है वो हमारे पास आता है। ये रिपेयरेबल भी है, रिपेयर होता है, बाज़ बार बहुत सिंपल सर्जरी से ठीक हो जाता है, और बाज़ बार काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है कि पेशेंट को महीनों रहना पड़ता है अस्पताल में। तो ये और जैसा कि आपने खुद कहा कि अगर हमल में पेचीदगी है या वो मोस्टली उसकी वजह से उसकी वजह से होता है। और ये रीजनल हॉस्पिटल है, रीजनल सेंटर है, इसके जो पेरिफेरल सेंटर हैं वो पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स यहाँ आते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड वाले, सिंपल वाले तो वहाँ भी हो जाते हैं। सही। तो वो फिर यहाँ 2-2, 3-3 महीने रहते हैं, और उनका रहना सहना, खाना पीना, उनके रिश्तेदारों का, कोई एक रिश्तेदार तो होता ही है, तो ये सारा कुछ हॉस्पिटल। आपको लगता है कि जब मर्ज़ की तशख़ीस होती है या अर्ली स्टेजेस में, अब क्योंकि आप मौजूद हैं, फैसिलिटी मौजूद है, लोग अर्ली स्टेजेस पर रुजू करना शुरू हुए, या अभी भी जो एक कॉमन फिनोमेना है कि मर्ज़ को बहुत बिगाड़ के लेटर स्टेजेस में लाया जाता है? इसमें तो मसला ये कि मर्ज़ पैदा ही क्यों हुआ, सिर्फ इसलिए पैदा हुआ कि डिलीवरी के टाइम पे उसको कोई हेल्प अवेलेबल नहीं थी और कॉम्प्लिकेशन हो गई, और फिर जब ये बन गई तो बन गई। अब ये होते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, इनको पता ही नहीं होता कि इसका इलाज हो सकता है, किस अस्पताल में जाएं, इसकी सर्जरी हो सकती है, और बाज़ बहुत छोटी मामूली सी सर्जरी होती है और ठीक हो जाता है। तो ये पावर्टी का प्रॉब्लम, बेसिकली पावर्टी का प्रॉब्लम। तो जो मिडवाइफ का जो प्रोजेक्ट है ना, वो इसको प्रिवेंट करने के लिए कि वो जब गांव में रहते हैं और वहाँ ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन होने से बचत हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं देख रही थी कि साल 2022 में इरफान साहब गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वार्ड की तामीर का भी आगाज़, सो दैट्स एन एक्सपेंशन दैट यू। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा फिगर इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2022 के अंदर हम तकरीबन 2.5 लाख मरीज़ टच करेंगे, और एवरेज 50 से 60 हज़ार मरीज बढ़ रहे हैं। तो डेली की हमारी ओपीडी है, एवरेज जो गायनी ऑप्स की ओपीडी है वही तकरीबन 700 पेशेंट्स पर डे होते हैं, और डिलीवरी का रेशो 550 पर मंथ पे चला गया। तो इसके लिए ट्रेनिंग का सेशंस भी हमारा बढ़ गया, जो मेरा ख्याल मेरा मानना है कि पाकिस्तान का कोई वाहिद इदारा होगा जहाँ 240 लड़कियाँ एक छत के नीचे रहती हैं। आप सप्लाई चेन भी मैनेज कर रहे हैं ना? आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि कल को आपका इदारा एक्सपैंड करे और वहाँ पे आपके पास क्वालिफाइड स्टाफ ना हो, और इम्पैक्ट इज़ मल्टीफोल्ड। ये भी कोई बाइंडिंग नहीं है कि जो शख्स यहाँ से पढ़ रहा है या जो खातून यहाँ पे मिडवाइफरी का कोर्स कर रही है, सर्टिफिकेशन कर रही है, उसे इसी इदारे में काम करना है। इट इज़ अ फैसिलिटी दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग द चेंज अबाउट फॉर द कम्युनिटी, फॉर द कम्युनिटी। तो मुझे बताएं कि वही मेरा आपसे सवाल दोबारा वहीं पे आएगा, साल 2005 से लेके अभी तक के सफ़र में व्हाट इज़ दी सोच में क्या इम्पैक्ट मैम आपको लगता है? आपको बताऊँ, पाकिस्तान की बहुत शर्मनाक सिचुएशन ये है कि मैटरनल डेथ, वो औरत जो माँ बनने वाली है, माँ बनने का जो अमल इतना खुशगवार होता है कि एक अचीवमेंट होती है, वो औरत के मरने का रेशो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया से। तो इसको मैटरनल मॉर्टलिटी, मैटरनल डेथ कहते हैं। ये बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट, मैं और मेरे बड़े भाई डॉक्टर शेरशाह बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट, हम जब इंग्लैंड से यहाँ वापस आए तो हम मतलब चकरा के रह गए कि क्या है, क्यों इतनी औरतें मरती हैं। तो फिर ये कि फैसिलिटी नहीं है उनको, तो बैक ऑफ द माइंड में ये कि हमें मैटरनल डेथ को सेव करना है, सेफ मदरहुड, सेफ डिलीवरी, और उसके लिए उसके साथ में एक तो उनकी डेथ और दूसरे इनको जो कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए स्टार्ट वहाँ से हुआ था। और उसी से फिर मिडवाइफरी सर्विसेज और सारी मैटरनिटी सर्विसेज, जैसे इन्होंने बताया कि 6,000-7,000 डिलीवरी पर मंथ होती हैं और सेफ डिलीवरी होती है। अच्छा, और एटीट्यूड में क्या फ़र्क है? अगर हम कहें कि जैसे एक एवरेज साइज़ जिस तबके की आप बात कर रहे हैं, फॉर सम ऑड रीज़न वसाइल कम होने के बावजूद भी हर साल एक बेबी हो रहा है, वो बस सो इज़ दैट चेंजिंग? जी, इस चीज़ को हम लोगों ने बड़ी अच्छे से रियलाइज़ किया और पिछले 2-3 साल से इस पर हमने काम शुरू किया, और इस साल इस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग पे ज़्यादा काम करें और उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसके लिए एक पूरा एक मैं कल परसों देख रही थी, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, हमसे ज़रा मुख्तलिफ सब्जेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है कई चीज़ों के बारे में, उसको रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि अनचाही प्रेगनेंसीज हमारे मुल्क में, खुदा न खासा ये बेरारवी का मसला नहीं है, बहुत सारे मैरिड कपल्स इस सिचुएशन में होते हैं जहां उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अब एक अनचाही प्रेगनेंसी आ गई है, एंड बिकॉज यहाँ पे इलीगल नहीं है हमारे, अगर कानून में देखा जाए तो अगर ये प्रैक्टिशनर समझता है कि इस हमल को कंटिन्यू नहीं करने देना एट्सेट्रा, तो और सेहत नहीं है तो आपको सपोर्ट दी जाए, लेकिन बिकॉज दैट सपोर्ट इज़ नॉट अवेलेबल, जैसे कि आपने कहा, फॉर वट एवर रीजन्स, तो फिर लोग ऐसी सिचुएशंस में पड़ते हैं जहां वो अपनी ज़िंदगियों को हार्म करते हैं।
हाउ कैन वी रिवर्स दैट? इसका वाहिद हल ये है कि आप मास्टर ट्रेनर्स जो मार्केट में तैयार करें। आप जो मिडवाइफ है, जो मैं इतनी मिडवाइफ पे हम फोकस कर रहे हैं, वो अपने ये सारी मिडवाइफ कराची से नहीं है, हमारे पास चित्राल से लेकर और थरपारकर की कोने की पट्टी तक हैं। तो हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, सारी कम्युनिटी के लोग, पंजाब से, पख्तूनख्वा से ग्रुप है, ये उन इलाकों से सिलेक्ट किए गए हैं जो गांव देहात में काम कर रहे हैं, और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि लोगों की माँ की ज़िंदगी के दौरान उनकी केयर की जा सके और साथ साथ उनको फैमिली प्लानिंग की तरफ, और उनको ये भी बताया जा सके कि अपनी ज़िंदगी, अपना फैमिली साइज आपके कंट्रोल में है और बड़े सेफ तरीके मौजूद हैं कि आप इसके ऊपर अपनी पावर एग्जर्ट कर सकते हैं। इस पर बहुत जोर है हमारा। लेकिन आपने बताया जो नैरेटिव होता है लोगों के जहन में, एक जवाब ये आता है कि मेरा क्या, एक बच्चा एक्सीडेंट में मर जाएगा, एक बच्चा गोली लग जाएगा, एक बच्चा गड्ढे में गिर जाएगा, तो मुझे तो 8-10 बच्चे पैदा करने हैं। एक जवाब ये आता है। दूसरा जवाब ये आता है कि ये तो मुस्लिम उम्मत है, तो हमें तो बहुत बड़ी उम्मत बहुत बड़ी बनानी है। मतलब ये जेन्युइन आंसर्स हैं लोगों के। अब इस चीज़ों को ठीक करना, उनके थिंकिंग को ठीक करना, ये इस पे भी काम करना पड़ता है। अच्छा मैम, एक और एरिया पे मैं टच करना चाहूँगी। व्हाट वुड यू से अबाउट स्टंटेड ग्रोथ? हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन इतनी ज़्यादा है। अगेन यही ख़वातीन जो आ रही हैं हर साल जचकी के साथ आ रही हैं, क्या इनकी जो खुराक की और इनकी जो सेहत के मामलात हैं उस पर आप क्या कॉमेंट करेंगी? वसाइल नहीं है वो अपनी जगह, लेकिन क्या खुराक न्यूट्रिशन पूरी मिल रही है? नहीं मिल रही ना। न्यूट्रिशन माँ को नहीं मिल रही, तो साथ में जो उसके पेट में बच्चा है उसको भी नहीं मिल रही। और फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है, अब एक माँ है, उसके साथ इतना बड़ा बच्चा चल रहा है, एक उसके गोद में और एक उसके पेट में, तो ज़ाहिर बात है किसको न्यूट्रिशन मिल रही, क्या मिल रही? तो इस मेल न्यूट्रिशन की वजह से हमारे बच्चों की ग्रोथ स्टंटेड है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म साहब ने पहले दिन ही ये बात बताई थी, वो MRI दिखाया था कि इनका ब्रेन छोटा हो जाता है, ब्रेन श्रिंक हो जाता है, तो इनकी मेंटल कैपेसिटी वो नहीं होती है जो एक अच्छे खाते पीते मदर की और उसके बच्चे की होती है। आई एम सो सॉरी, मुझे करेक्ट करना पड़ रहा है बिकॉज़ इट्स सो न्यू कि साबिक वज़ीर आज़म की बात कर रही हैं आप। मैं साबिक बोलते बोलते रुक गई। अभी उम्मीदें हैं ना जी। नहीं आई मीन इट्स संडे, अभी नए वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाना है, बट इट्स स्टिल सच अ न्यू फिनोमेना। जी बिल्कुल। मैं इसमें डॉक्टर शाहीन की बात ऐड करना चाहूँगा। जब हमने ये सारी सूरत हाल देखी तो हमने देखा कि ऐसे जो ज़चकी के बारे में 1 लाख में 276 ख़वातीन इंतकाल हो जाती हैं ज़चकी की वजह से। ये हमारा रेशो है पाकिस्तान में। 276 लेडी हर साल 1 लाख में से इतनी इंतकाल, ज़चगी उनकी मजबूरी है या नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे याद है कि अवाइल जब ये गुज़िश्ता हुकूमत के थे तो उस वक्त पॉपुलेशन वेलफेयर का भी किसी तरह का इनिशिएटिव लिया गया था, जिसमें नंबर्स के मुताबिक तकरीबन 5 मिलियन यानी 50 लाख प्रेगनेंसीज़ हर साल पाकिस्तान में मैरिड कपल्स की अनचाही होती हैं, एंड दे गो फॉर अनसेफ अबॉर्शंस, या उनके पास तबी सहूलियात नहीं होती, या फिर जो दूसरे समाजी मसाइल इसके साथ आते हैं। अगेन फलाही इदारे सच एज़ दिस, जिसके तमाम तर डिटेल्स इस वक्त आपके सामने हैं। कोही गोट हॉस्पिटल में अगर आप मदद करना चाहें तो जी इसके नंबर्स, इसका ईमेल और इनके अकाउंट नंबर्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। आप आगे बढ़कर इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर आप मदद करना चाहें वो भी नोटिफाई कर सकते हैं, अपनी डोनेशन मनी, अपना गिफ्ट मनी या ज़कात। एक दफ़ा फिर हमारे तमाम देखने वालों से हमारी अपील होगी दैट यू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प दिस वेरी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए एंड फॉर फीचरिंग योर ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजेशन इन आवर सेगमेंट हय्या अल फलाह। इसी के साथ हम बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ एंड वील बी राइट बैक।